नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपना जो टॉपिक जो चल रहा है आप लोगों का सॉलिड स्टेट, उस पर अपन बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक की, जिसमें अपन लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। आज की क्लास में अपन बात करेंगे वो है आप लोगों का फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आप लोगों को एसएससी मैंने अच्छे से बता दिया, उसके बाद में मैंने आपको बीसीसी बता दिया। आज अपन जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो रहेगा आप लोगों का क्या? एफसीसी यूनिट सेल। तो आज का जो अपना जो 3 नंबर है, जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में जो तो थर्ड टाइप का यूनिट सेल है वो है आप लोगों का एफसीसी, जिसे अपन लोग बोलते हैं फलक केंद्रित कोशिका। क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोशिका की बात करें तो आप लोगों को ट्रेंड ध्यान में आ रहा होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो वो अपन बात करते हैं उसकी परिभाषा की। 6 बातें अपन लोग कुल मिला करके करते हैं। तो पहली बात करते हैं उसकी परिभाषा की। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की परिभाषा क्या हो जाएगी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है उसकी अगर अपन लोग बात करें तो एक बार आप लोग बोर्ड पे देखते जाइएगा, फिर आप लोग सभी चीज़ें एक साथ मैं आप लोगों को मेंशन करवा दूंगा। जैसे ये अगर आप लोगों से मैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूं तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एक बार केवल सुने आप लोग। फलक केंद्रित एकक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें घटक कण एक तो मिलेगा आपको कोनों पर। तो ये देखिए मैं कोनों पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक तो आपको कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहाँ मिलेगा? कॉर्नर पे मिलेगा। और कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस जो है, यानी कि ये फलक इसकी बिल्कुल सेंटर में, ये नीचे की अगर अपन बात करें तो ये वाला फलक, इधर वाले साइड की बात करें तो ये फलक, और ये फेस के सेंटर में एक फेस आपके फ्रंट साइड में है तो ये है, और एक जो है वो कहाँ है? बैक साइड में। तो ये टोटल आप लोगों के जो घटक कण हैं वो कॉर्नर के साथ साथ बिल्कुल प्रत्येक फलक के सेंटर में भी क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी यूनिट सेल क्या कहलाती है आप लोगों की? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसकी परिभाषा अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य भी पाया जाता हो, ऐसी एकक कोशिका फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल अराइज ऑन corner each corner as well as center of each face is known as FCC। क्लियर है? अब आप लोग मेंशन कर लीजिए। पहला जो स्टेप है परिभाषा, उसमें आप लोग लिखिए ऐसी एकक कोशिका, थोड़ा जल्दी, ऐसी एकक कोशिका जिसमें, ऐसी एकक कोशिका जिसमें घटक कण, जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पाया जाता हो, प्रत्येक फलक के, प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पाया जाता हो, तो इसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। तो इसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। मतलब मीन्स द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अराइज ऑन कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस इज नोन एज एफसीसी, फेस सेंटर्ड सेल। क्लियर है? परिभाषा आप लोगों ने मेंशन कर ली होगी। ठीक है, नहीं मेंशन की तो वीडियो को आप लोग प्यूज करके या बैक जा करके 5-7 सेकंड मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरी बात अपन क्या करते हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसकी किसकी बात करेंगे? दूसरी बात उसके रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन आपके बिल्कुल सामने है। एक क्यूब आपको बनाना है।
कॉर्नर पे घटक कण लगाना है, और इसके अलावा जो बात अपन लोगों ने बोली है उसको अपने को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो आप लोग प्रत्येक जो सेंटर है उसके सेंटर में आप लोग क्या लगाओगे, घटक कण को रिप्रेजेंट कर दोगे। ये हो जाएगा आप लोगों का फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन। आप लोग बना लीजिए इसको। बना लिया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो फिर चीज़ें अपने आप आसानी से बहुत जल्दी आप लोग लिख पाओगे। तीसरा पॉइंट बताइए कौन सा पढ़ते हैं अपन लोग, प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। आई बात समझ में। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको सामने ये बताया है, अभी आप लोग मेंशन मत करो, जब मैं आप लोगों से कहूं तभी आप लोग अपनी नोटबुक में इन चीजों को लिखना, ठीक है। अभी केवल बोर्ड पे देखो। तीसरी जो चीज अपन पढ़ते हैं वो है प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या। अपन बोलते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। आई बात समझ में, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो देखिए इसमें घटक कण कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो आप लोगों का कहाँ पे है, कोने पे है। तो एक कोने पे अगर एक घटक कण है तो वो कितने यूनिट सेल में कॉमन रहता है, 8 में। यानी कि एक अगर एटम की बात करोगे जिसको अपन लोग क्या एज्यूम करते हैं, स्फेरिकल शेप, गोलाकार शेप, तो उसका जो उस गोले का अपने को जो हिस्सा मिलेगा उस कोने से वो मिलेगा 1/8। और टोटल कोने कितने होते हैं, 8। बताइए इसके अलावा कहीं घटक कण इसमें है क्या, कि बिल्कुल है सर। कहाँ है, फेस के सेंटर में। तो अगर मैं फेस के सेंटर की बात कहूं तो ये दीवार क्या है आप लोगों का कमरे का, मान लीजिए ये बोर्ड है आपका, जो इस कमरे में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। मान लीजिए अगर बाहर भी बैठे हो तो ये एज्यूम कर लीजिए कि अपन तो कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इतना तो सोच सकते हैं। तो कमरे की जो दीवार है उसमें मान लीजिए आप लोगों की ये जो दीवार है इसमें कोई ऐसी गोलाकार चीज रखी हुई है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो वो जो स्फेरिकल अगर आप लोग उसको बाइसेक्ट करोगे तो आधा जो उसका हिस्सा है वो तो जाएगा उधर वाले कमरे में, और आधा जो हिस्सा आएगा वो किधर आएगा, इधर वाले कमरे में। यानी कि एक जो एटम है उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2। यानी कि अगर तरबूज की बात की जाए तो पूरे तरबूज का अपने को कौन सा हिस्सा मिलता है, आधा। तो एक तरबूज एक दीवार में है तो उसको अपने को आधा हिस्सा मिलता है। तो टोटल दीवारें कितनी होती हैं, अगर अपन 4 साइड की बात करें और फर्श और छत है इसको भी अगर एक बार के लिए अपन ये माने यूनिट सेल की बात ही फेस माने, तो टोटल फेस कितने होते हैं, 6। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपना टोटल आंसर क्या आएगा, 4। आई बात समझ में। यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर एफसीसी हमेशा कितना आएगा, 4। और ये न जाने आप लोगों के कितने 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 ऐसे एग्जाम हैं जिनमें सीधा पूछा जाता है एफसीसी के लिए प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या होती है 1 2 3 4। कोई सा भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है अभी तक, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्जाम हो चाहे आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है किसको, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को। तो आप लोग इस चीज़ को अब आप लोग नोट कर लीजिए और इस पर स्टार लगा दीजिए। आगे जा करके अगर आप लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ोगे किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तो ये चीज़ आपको काम आएगी। क्लियर है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। लिख लिया, मेंशन कर लिया होगा आप लोगों ने।
बताइए चौथी चीज अपन क्या पढ़ते हैं, समन्वय संख्या। क्या पढ़ते हैं, समन्वय संख्या, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं अपन लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। क्लियर है, समन्वय संख्या बता दिया मैंने आप लोगों को। निकटतम पड़ोसियों की संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अपनी जो इमेजिनेशन पावर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। भैया इसके जो टोटल निकटतम पड़ोसियों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। देखिए अगर मैं इस एटम की बात करूं तो एक तो पड़ोसी इसका होगा ये, एक होगा इसका पड़ोसी ये, एक इसका फेस का सेंटर होगा और एक इधर भी यूनिट सेल होगी तो इसके फेस का सेंटर होगा। तो 4 पड़ोसी तो हो जाएंगे, ये ऊपर और एक इसके फेस का सेंटर, इधर भी यूनिट सेल होगी, इस फेस का सेंटर, इधर भी यूनिट सेल का फेस का सेंटर, इधर भी यूनिट सेल के फेस का सेंटर, यानी कि 4 4 8। इसी तरीके से 4 आप लोगों के कहाँ जाएंगे, ये इस तरीके से 1 2 और एक आपका इधर फेस का और एक आपका ये फेस का, इसके भी कितने आएंगे, 4। थोड़ा सा क्लिष्ट है, बस अपनी ऑनलाइन क्लास की एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे अपन उन चीज़ों को जिस तरीके से अपन ऑफलाइन में बैठ करके कुछ चीज़ों में आएगी, जैसे ये चीज़ है तो ये तो अब आपको इमेजिनेशन पावर खुद को ये क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2D मान सकते हैं, 3D में ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। लेकिन इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि 4 4 8 और 4 12, 4 तो अबोव द प्लेन, इन द प्लेन और डाउन द प्लेन, ये थोड़ी सी आप लोगों की आगे की जाने की बातें हैं। तो आप लोग इसमें जो चीज़ें हैं, जब भी आप लोगों की ऑफलाइन क्लास हो या आपका कॉलेज में कभी आना हो और आप लोगों को ये लगे कि सर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए, तो मैं आपको कहीं पर भी मिल जाऊं, आप लोग मेरे को चलते हुए भी पूछ लेना कि सर ये चीज़ें ठीक है, तो वहाँ कोई ना कोई चीज़ अपने को ऐसी मिल जाएगी जहाँ मैं आप लोगों को अपने आप क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर भी मैंने आपको ये बताया है, याद रखने के लिए आप लोग कितना रख लीजिए इस चीज़ को, 12। ये क्या हो गए आप लोगों के कोऑर्डिनेशन नंबर। आ गई बात समझ में, ये हुई आप लोगों की। अब देखिए कुछ स्टूडेंट जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें 10-15 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मीडियम क्या होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, तो उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि सर आप लोग सारी चीज़ों को जो है, कई बार कुछ लोग मिलते भी हैं तो वो बोलते हैं कि सर सारी चीज़ों को इंग्लिश में आप लोग हमें तो लिख लिख करके बताओ। तो लिख लिख करके बताएं, तो देखिए अगर मैं हिंदी मीडियम के बच्चे को ये कहूँ कि बेटा आयत लिख, और वो ये कहे कि नहीं सर हमें तो आयत आप लोग लिख के बताओगे, तो बेटे आयत को मैं अगर लिखने लग गया तो ये चीज़ तो अब फर्स्ट ईयर की तो नहीं है ना, ये चीज़ तो आप लोगों की 4वीं 5वीं क्लास की है। मतलब वो चीज़ें अपने को आनी तो चाहिए ना भाई, ABCD की बातें हैं वो आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में कहोगे। कुछ बच्चे मेरे से इस तरीके से आए करे कि सर हर चीज़ को आप लोग इंग्लिश में बताओ, तो मैंने आपको एकक कोष्टिका बोल दिया। अब भैया आप लोग एकक कोष्टिका को एकक मोष्टिका लिख रहे हो, तो इसमें क्या बताना है, ये तो आप लोगों की व्याकरण का सुधार आपको करना पड़ेगा। इसलिए सब चीज़ों को अगर मैं बोलता भी हूँ तो कई चीज़ें जो ऐसी हैं जो आसान चीज़ें होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है ताकि अपना टाइम क्या हो, जाया नहीं हो। 25 मिनट की क्लास है, 10-12 मिनट का हिंदी होगा, 10-12 मिनट का इंग्लिश होगा, तो इसलिए अपन कोशिश ये करते हैं कि आपको जल्दी से ये चीज़ें बता दी जाएं। क्लियर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट अपन जो इंपॉर्टेंट बात करेंगे, अपनी 2 बातें रह गई, एक तो पैकिंग फ्रैक्शन और एक A और R में संबंध, उनकी बात अपन लोग कर लेते हैं। अब देखिए अपन बात करेंगे किसकी, नंबर 5 पे अगर अपन बात करेंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, A तथा R में संबंध। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और इसकी बढ़िया बात यह है कि इसको अपन 2D में आसानी से समझा सकते हैं, यानी कि इसी बोर्ड पे उस चीज को समझाया जा सकता है। देखिए कैसे,
देखिए ये है आपका यूनिट सेल और कौन सा है, फेस सेंटर्ड। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। सिंपल क्यूबिक में ये जो ऊपर के एटम होते हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। मतलब क्या है, एक स्थिति बताता हूं मैं आप लोगों को, ये यही तो पढ़ा, इसका रेडियस r बोल दिया, इसका रेडियस r बोल दिया, और अपन लोगों ने a बराबर 2r बोल दिया था। लेकिन जैसे इस चीज को अपन कन्वर्ट करेंगे किस में, आप लोगों के फेस सेंटर्ड में। कौन से में, फेस सेंटर्ड में। तो वहां क्या स्थिति बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी। देखिए अब जैसे ही आप लोग फेस के सेंटर में, भाई फेस, ये फेस है ना, 1 नंबर का फेस, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, आपकी साइड का 5, और ये बैक साइड का नंबर 6। तो एक फेस की अपन बात कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ये 2D से ही क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या है, अगर अपन एक फेस की बात करें तो जैसे ही आप लोग इस फेस के सेंटर में कोई घटक कण लेकर के आओगे इस तरीके से, कोने के जो घटक कण है ना, अब वो पहले जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे ना, अब वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, बल्कि इस तरीके से हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, देखिए ये और ये आपस में नहीं जुड़ा हुआ, ये और ये आपस में नहीं जुड़ा हुआ, ये और ये भी नहीं, ये और ये भी नहीं, लेकिन जो जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं, ये और ये। आई बात समझ में। तो इसको मैं केवल एक फेस को लेकर के आप लोगों को समझा देता हूं, उसमें क्या है, समझने में अपने क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो केवल मैं एक फेस की बात नहीं करूंगा अपन, है ना। देखिए क्या है, अपन जो बात करें वो ये है। अब केवल एक फलक की बात कर रहा हूं मैं। फेस मीन्स क्या है, फलक। एक फलक की अपन बात करते हैं तो ये देखिए, ये एक फलक की अगर अपन लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर का घटक कण, ये आपका इधर का घटक कण, और ये आपका इधर का घटक कण, एक ये इधर का घटक कण, और एक आप लोगों का ये घटक कण। आ गई बात समझ में, ठीक है। आप लोग मेरे को ये बात बताइए, ये वाला डिस्टेंस अपन क्या बोलते हैं, a, लेकिन इस चीज को अपन 2r नहीं बोल सकते, क्योंकि r और r तो यहीं रह गए, तो ये बीच वाला डिस्टेंस कहाँ चला गया। तो इसको तो a बराबर 2r तो नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं वो देखिए। अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि इसका ये वाला डिस्टेंस कितना है, a, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, a। तो क्या आप लोग देखिएगा, इसके रेडियस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बताइए क्या आएगी। बोले साहब ये तो दिखाई दे रही है, तो क्या है, r है। इसको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप आसान से समझ में आ रहा है, 4r है, और ये भी क्या है, r है। कोई बोले मैं तो इधर से इसको सोल्व करूंगा, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। तो r 2r r, एक तो डिस्टेंस अपना ये आ गया कि ये डिस्टेंस क्या है आपका 4r। आगे देखिए, इसको मैं ज्यादा मेंशन नहीं करवाऊंगा, समझा दूंगा, आप लोग सीधे इस चीज को लिख लीजिएगा। देखिए ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस a है, तो ये जो चीज बन गई वो क्या है, विकिरण। और विकिरण की डिस्टेंस आप लोग किससे निकालते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार की दूरी क्या है, a है, लंब की दूरी क्या है, a है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर। आ गई बात समझ में, क्या हो गए, 2a स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हटाओगे तो 2 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, a स्क्वायर का a हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट 2a। कहने का मतलब ये है कि यहाँ थोड़ा मैं आप लोगों को उतार के दे देता हूँ, इस चीज को आप लोग याद रखना, कहीं भूल न जाए, अंतिम क्लास का क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ठीक है। देखिएगा यहाँ अपन किस तरीके से करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, आधार a स्क्वायर प्लस जो है लंब है वो भी क्या है, a स्क्वायर। तो टोटल क्या आ गया आप लोगों का, 2a स्क्वायर। और कर्ण का अगर स्क्वायर मैं हटाता हूँ, ये तो देखिए यहाँ रख लेता हूँ, आगे वाले में अगर मैं हटाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, रूट 2a बस। तो ये वाला डिस्टेंस जो 4r है वो किसके बराबर है, रूट 2a के। तो ये अपनी बात कौन सी हो गई, पांचवी बात हो गई, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, या प्यूज करके आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अपन ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे नहीं, अपन आज इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज की क्लास की अगर अपन बात करें तो अपन कौन सी बात पे पहुंच चुके हैं, पांचवी बात पे, ठीक है। उतार लीजिए, इसको आप लोग मेंशन कीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपने 6 नंबर पॉइंट की। वीडियोज को आप लोग फिर से देखिएगा, जहां आपको थोड़ा समय लगता है समझने में उसको फ्यूज करिएगा, फिर उस पर मनन कीजिएगा, फिर आप लोग सोचिएगा, उसका आंसर जरूर निकल करके आएगा। अब देखिए सबसे लास्ट में अपन क्या पढ़ते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि संकुलन दक्षता। क्या पढ़ते हैं, संकुलन दक्षता। देखिए आप लोग संकुलन दक्षता थोड़ा सा स्पीडली सब कुछ बता रखा है। संकुलन दक्षता का मतलब क्या होता है, भरा हुआ भाग। तो भरा हुआ भाग क्या है, कितने तरबूज मिल रहे हैं, टोटल 4 मिल रहे हैं। एक तरबूज का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। टोटल आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। और अभी अभी अपन लोगों ने पढ़ा कि फेस सेंटर्ड के लिए क्या होता है, √2a = 4r। तो a की वैल्यू को अपन क्या रख सकते हैं, 4r अपॉन क्या आ जाएगा आपका √2, क्या आ जाएगा 4r अपॉन √2। तो आगे इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब, आई बात समझ में। और a के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 4r अपॉन √2 का क्या हो जाएगा क्यूब। और अगर आपको इसको परसेंट में निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, जो निकल करके आएगा वो आपका क्या आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है कि आने वाली क्लास में, अब आपको ये लग रहा है कि सर पहले वाली क्लास में भी आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क दिया था बॉडी सेंटर्ड का, कितना आया था आप लोगों का आंसर, बताइए आप लोग मेरे को। आंसर क्या आया था, सोल्व किया था तो कितना आया था, अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया था आप लोगों का 100%, और अगर नहीं मल्टीप्लाई किया था तो 0.68 आया था। आगे बात समझ में। तो बॉडी सेंटर्ड जो अंतिम क्लास का अंतिम स्टेटमेंट जो क्वेश्चन मार्क के लिए आप लोगों के लिए था, उसका आंसर क्या आएगा 68%। अब आज की क्लास में आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन मार्क है कि जहां आप लोगों का ये जो साइन बना हुआ है उसका आंसर कितना आएगा, कुछ तो बता भी दिया है इतने हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि प्रत्येक स्टूडेंट इसका आंसर निकाल करके बताए कि एफसीसी के लिए उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा। ये चीजें क्लियर हैं आप लोगों की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास में अपन बात करें तो अपना अंतिम स्टेटमेंट यही रहेगा। आज की क्लास में अपन लोगों ने एफसीसी जो यूनिट सेल है उसको क्या किया, अपन लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, धन्यवाद। आगे की बात अपन करेंगे अगली क्लास में, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में।